स्वागत करता हूँ। मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के 10th कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट किए हैं। चैप्टर है बहुपद, और इस चैप्टर से हम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं, एक्सरसाइज दी गई 2.1 क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसी बहुपद px और के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचिए और आकृति में दिए गई आकृति के बताइए कि इसमें कितने शून्यक हैं। यानी आपको आकृति दी गई और इस आकृति में आपको बताना है कि इनमें शून्यक कितने हैं। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है ये। पहले तो हम आपको बता दें, ये जो होता है ये एक्स अक्ष होता है, ये जो होता है वो एक्स अक्ष होता है, और ये जो होता है वो वाई अक्ष होता है। ये होता है सेंटर, यहाँ से 0 होता है। अगर यहाँ से वैल्यू बढ़ाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे बढ़ाते हुए जाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ाते हुए जाएंगे। यहाँ -1 -2 -3 है ना, ऐसे बढ़ाते हुए जाएंगे, -2 -3 इस तरीके से बढ़ाते हुए। ये होता है एक्स एक्सिस होता है, और ये वाई होता है। ठीक है, ये एक्स और वाई होता है। अब इसमें शून्य काउंट करने हैं, तो आपको पता है शून्य कैसे निकालने हैं। अभी इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें दिया है ये आपको जो ग्राफ दिया है, ये हमने आपको बताया कि क्या एक्सेस होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, और यहाँ पे एक कट दिया है। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब आपको बताने एक्स के कितने शून्यक होंगे, एक्स के कितने शून्यक होंगे, यानी यहाँ पर कितने शून्य होंगे, 0 होंगे। तो अगर ये एक्स, ये वाला जो कट है, अगर यहाँ कट करेगा, जितनी बार कट करेगा उतने शून्यक होंगे। यानी अगर ये यहाँ एक बार कट करता तो 1 होता, 2 बार कटता तो 2 होता, 3 बार कटता 4, और जितने होते उतने कटते। लेकिन यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये बाई एक्स पे कट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? बाई एक्स पे कट कर रहा है। और बाई एक्स पे अगर कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स के शून्य कितने हुए? 0 हुए। कितने हुए? 0। अगर यही बाई पे ना कट करके अगर एक्स में कोई कहीं भी कट करता तो ये किसका होता है? आपका जितने बार कट करता उतने शून्य होते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड जो है वो ऐसे बना है, और ये है, और ये करके ऐसे कुछ कटा हुआ है। तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। इसमें कितना कट है? एक्स अक्ष में कितने कट है? 1। यानी एक्स के कितने शून्यक होंगे? 1 शून्यक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इस टाइप से है। इसमें 1 2 3 1 2 और 3, इसमें कितने शून्यक हो गए? एक्स के 3 शून्यक हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। इसी प्रकार और देखिए आ गया ये, तो ये है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और इसमें कितने कट हुए? एक ये हो गया और एक ये, तो टोटल कितने हुए? 2। कितने शून्यक हो गए? 2। इसी प्रकार आप सारे निकाल सकते हैं, इसी प्रकार और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें कितने एक्स कितने हो गए? 4 हो गए। समझ में आ रही बात? इस तरीके से आप शून्यक निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं? शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार आप देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। ये था 2.1। 2.1 में हमने क्या किया? शून्यक बताने थे। शून्यक कैसे बताए? ये देखो, पहले तुमने बताया कि होता है क्या, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, यहाँ पर सेंटर होता है, यहाँ पर 0 होता है। यहाँ से अगर एक्स के हम दाईं तरफ जाएंगे, राइट हैंड तरफ जाएंगे तो क्या होगा? प्लस आएगा, लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस होगा, जबकि वाई में हम ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा और नीचे जाएंगे तो माइनस होगा। अब क्वेश्चन यहाँ देते हैं क्या, हमें एक्स के शून्यक बताने। तो शून्यक कैसे बताएंगे? शून्यक बताएंगे, एक्स जितनी बार कट होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। एक्स जितनी बार कट होगा उसके उतने शून्यक होंगे। पहले क्वेश्चन में बाई पे कट लेगा, इसलिए बाई एक्स का कोई भी शून्यक नहीं है, जबकि बाई में एक शून्य अगर पूछा था बाई में तो बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स में 2 शून्य कट है तो इसका मतलब 2 हुए। यहाँ पर अगर 1 कट है तो यहाँ 1 हुआ। यहाँ पर कितना है? 3 कट हुए तो 3, और यहाँ पर 4 कट हुए तो 4। ठीक है, 4 कट हुए तो 4। इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आज एक्सरसाइज को आते हैं 2.2। एक्सरसाइज 2.2 हम आपको इसमें सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, सीधा आपके क्वेश्चंस भी बताएंगे। जो उसमें यूज होने वाले फॉर्मूले होंगे वो हम आपको बताएंगे, बाकी सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन दिया x² - 2x
पहला क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। और इसमें हमें क्या करना है, इनके क्या है, शून्यों तथा गुणनखंडों के बीच का संबंध सत्या ज्ञात कीजिए और इनकी सत्यता की जांच भी कीजिए। यानी हमें पहले इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और उन वैल्यू को यहाँ पर रख के देखना है ये सही वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे और उसके बाद इनके वैल्यू रख के इनका आंसर भी निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण क्या दिया, ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं। x के 2 8 के ऐसे फैक्टर करने की 2 है, 4 2 जा 8 होता है, 4 से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। यानी हम पता क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, 8 के टुकड़े किए तो क्या कर सकते हैं 4 इंटू 2 कर सकते हैं और इनका कोई डिफरेंट या सम यानी जोड़ और घटाव अगर निकालें तो ये आना चाहिए। तो हमने यही किया एक्स स्क्वायर माइनस के, हम अगर 4 से 2 सब्ट्रैक्ट माइनस के 4 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें और सब्ट्रैक्ट क्या होगा, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है तो डिफरेंट होंगे, बदलेंगे तभी तो घटाएंगे, तभी तो घटा सकते हैं। हमने 4x से माइनस 2x कर दिया तभी तो 2 बचेगा माइनस का और माइनस के 8 इक्वल क्या हुआ 0 हुआ। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या करते हैं, दोनों से x कॉमन कर लिया, x माइनस के 4 हो गया। इन दोनों से क्या कॉमन होगा, हम 4 को 8 को 4 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, यहाँ 2 यहाँ 2 यानी 2 कॉमन हो गया, यहाँ x बचा माइनस का यहाँ पर 4 इक्वल 0। देखो हमेशा जब फैक्टर करते हैं तो दो ये पेयर हमेशा सेम आते हैं, अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो आपका आंसर क्या है, गलत हो सकता है, आपका आंसर गलत है। x माइनस के 4 ये दोनों कॉमन थे, एक बार लिख लिया, यहाँ x प्लस के 2 बराबर क्या हुआ 0। अब इनको हम रखेंगे x माइनस के 4 इक्वल 0 तो x बराबर कितना है 4, तो यहाँ x प्लस के 2 इक्वल 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा माइनस के 2। इस तरीके से आप इनके फैक्टर निकाल सकते हैं, इस तरीके से इनके आप फैक्टर निकाल सकते हैं। अब क्या बताया है, इसमें बताया गया कि शून्य योगफल और गुणनफल निकालो। देखो नॉर्मली क्या होता है, शून्य योगफल क्या होता है माइनस के b अपॉन ए, तो यहाँ देखो माइनस का कितना है, माइनस b की जगह ये देखो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल 0 रखने पर हम यहाँ से निकाल सकते हैं b इक्वल क्या है माइनस का 2 है, क्या है माइनस का 2 और a इक्वल क्या है 1 है, नहीं ये कितना आया 2 आया। ठीक है, और इसी को फॉर्मूले में रखेंगे, शून्यों का योग क्या होता है, अगर हम इसे अल्फा मान लेते हैं इसे बीटा मान लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है 4 और प्लस का माइनस 2 यानी क्या आएगा 4 से माइनस 2 जाएगा तो कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार गुणनफल निकालेंगे तो शून्यों का गुणनफल क्या होता है, शून्यों का गुणनफल होता है एक्स अल्फा प्लस के बीटा, ये होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए, सी कितना है भाई सी अपॉन ए कितना है सी अपॉन ए, सी कितना दिया है सी दिया है -8, तो -8 अपॉन ए अपॉन 1 रखेंगे तो वही आएगा -8। और जबकि अगर इनका मल्टी ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा कितना है 4, अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये अल्फा इंटू बीटा अगर यहाँ करेंगे तो क्या 4 इंटू -2 और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8। इसका मतलब अगर इनका मल्टीप्लाई 4 इंटू -2 करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी मेरा गुणनफल भी सही आ रहा है और योगफल भी सही आ रहा है। इस प्रकार हम इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरे और ये सारे क्वेश्चन दिए हैं वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया है 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का 1, यानी कि एक दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। अब इसके हम फैक्टर कैसे करेंगे, इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे, यानी 4 के देखो जब कोई वैल्यू किसी स्क्वायर जो पहला दिया जाता है उसके साथ अगर दी जाए स्क्वायर के साथ तो उसका हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, और 4 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि कितना है 4 ही है, तो हम ऐसे देखो 4 का हम अगर फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 करेंगे और 2 2 4 होता है, कितना होता है 4। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो 4s स्क्वायर
माइनस के 2s माइनस 2s प्लस का 1। देखो माइनस टू एस जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेरा 4s ही आ रहा है। अब देखो इन दोनों से क्या करना है, कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन हो सकता है, 2 और s, ये 2s यहाँ से कॉमन हो गया। अब 2 चला गया तो यहाँ क्या बचा है, 2। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, और एक s बच गया। क्या बच गया, 1s बचा। और यहाँ से 2 और s चला गया तो क्या बचा, 1। अब यहाँ से कुछ नहीं आया तो यहाँ जो माइनस का मार्क है वो माइनस और 1 बच गया। अब 1 माइनस चला गया तो यहाँ क्या बचा, 2s। अब यहाँ से माइनस चला गया तो माइनस का 1, ये आपका बच गया। यानी अब देखो ये दोनों कॉमन है, 2s माइनस के 1 एक बार लिख लिया और 2s माइनस का 1 एक बार लिख लिया। यानी अगर हम इनके फैक्टर, इनके अगर s की वैल्यू निकालेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल रखेंगे 0, तो 2s इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 1। यानी s बराबर, ये माइनस नहीं यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, और s बराबर क्या होगा, 1/2। s बराबर 1/2, और यही वैल्यू यहाँ निकले क्योंकि ये दोनों सेम है। बात को समझ रहे हो। हमने क्या किया, इनके फैक्टर किए, फैक्टर करने का 2s माइनस 1 इक्वल 0 रखा, तो 2s बराबर 1 हो गया, तो s इक्वल कितना हो जाएगा, s इक्वल हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इनके दोनों मूल सेम है। देखो अल्फा बराबर भी क्या यही आएगा, s बराबर 1/2, और बीटा बराबर भी क्या आ जाएगा, s इक्वल 1/2। ठीक है। अब मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस के अल्फा, यानी 1/2 प्लस के 1/2। ये क्या होता है, 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 2/2, और कट जाएगा तो आएगा 1। क्या आएगा, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हर समान होते हैं, तो हम उन्हें एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं, यानी 1 आया। अब इसको हम अपने फॉर्मूले से यूज करेंगे तो इसमें भी वही आएगा। क्या होता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। तो माइनस b की वैल्यू है -4/a, की वैल्यू v क्या है, 4। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4/4, इसे काटेंगे तो ये भी कितना आएगा, 1। इससे मेरा मूलों का योगफल का फॉर्मूला पूरा वेरीफाई होता है। ठीक है। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पर दोनों अल्फा और बीटा दोनों कैसे दिए गए हैं, समान दिए गए हैं। कैसे दिए हैं, समान। तो 1/2 इंटू 1/2 रखेंगे तो कितना आएगा, 1/4। और जबकि अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूले में रखते हैं तो c/a आता है, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4। दोनों में देखो सेम आ रहा है, इसलिए मेरा ये भी क्या होता है, मूलों का गुणनफल भी वेरीफाई होता है। इस तरीके से हम और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। पहले हमने गुणनखंड किया, उनके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाले, एक बार ऐड करके रखा, फिर हमने फॉर्मूले माइनस b/a रखा, और यहाँ एक बार घटा के रखा है ना, और इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई करके भी रख लिया। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब इसका देखो दिया है क्वेश्चन 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। अब आपको पता है कि हमें सबसे पहले बड़ी घात वैल्यू होती है, उसके बाद दूसरी होती है जो लास्ट में क्या होता है, बिना घात की वैल्यू को रखना होता है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल 0 हम रख सकते हैं। अब देखो बनाते हैं हम, क्या किया, हमें लाना 7। अब हमने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट, यानी जिसमें स्क्वायर और जिसमें कुछ ना हो उसका मल्टीप्लाई करते हैं, अचर पद ना, जिसमें अचर पद और फर्स्ट x² वाली वैल्यू जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 6 इंटू 3 या कितना आया, 6 3 या 18 होता है, और 18 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 7 आना चाहिए। तो ऐसे तुम करेंगे 6 इंटू 3, तो 6 3 ऐड करेंगे कितना आता है, 9 नहीं लाना है। अगर 6 से हम 3 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 3, तब भी हमें 3 नहीं लाना है, इसका मतलब ये वाले फैक्टर हमारे नहीं बनेंगे। तो हम क्या करें, 9 इंटू 2 करते हैं, 9 इंटू 2, 9 2 जा कितना होता है 18, और 9 से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब ये मेरा फैक्टर बन सकता है, इसका मतलब ये फैक्टर बन सकता है। तो हम यही फैक्टर यूज करेंगे, 6x² माइनस के 9x और प्लस का 2x। देखो 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब प्लस का होना चाहिए, माइनस के 3 इक्वल 0। दोनों से हम क्या करेंगे, x तो कॉमन हो ही रहा, इसमें से देखो 6 को हम लिख सकते 3 इंटू 2, 9 को लिख सकते 3 इंटू 3,
अब ये 3 और ये 3 कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 भी निकल आया। अब यहाँ बच गया ये 2 और यहाँ एक x माइनस, यहाँ से 3 चला गया, 3 बचा, x तो निकल ही गया, प्लस यहाँ से कुछ नहीं आ रहा तो प्लस का 1 आएगा, 2x माइनस के 3 इक्वल 0। हमने बताया था, क्या बताया था, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे। अगर ये समान नहीं है तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये 2x माइनस के 3 एक बार रख लिया और 3x प्लस का 1 एक बार रख लिया, ठीक है। अब देखो हम रखते हैं 2x माइनस के 3 इक्वल 0, तो 2x बराबर आएगा माइनस, माइनस का 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 3, यानी x बराबर मेरा आएगा 3/2। सेम इधर आएंगे तो 3x प्लस 1 इक्वल 0 रखेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर हो -1/3, -1/3। अब मेरा वही अपना फॉर्मूला क्या है, एक बार मूलों का योग करेंगे, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फा प्लस बीटा रखा, माइनस के b कितना है 7, तो माइनस और माइनस का 7/a की वैल्यू कितनी है 6, माइनस माइनस प्लस यानी 7/6, ये आपका आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। दूसरा देखो मूलों का, अब इसी में हम अगर अल्फा प्लस बीटा रखें तो अल्फा मेरी वैल्यू कितनी आई है 3/2 और बीटा कितनी आई है माइनस का 1/3। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और माइनस प्लस माइनस 2 बन जा 2 अपॉन 3 2 जा 6, क्या हुआ 3 3 जा 9, इधर इसका करेंगे तो -2 आएगा और अपॉन में 3 2 जा 6, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 7/6। देखो मेरे ये वैल्यू और ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा ये वेरीफाई हो गया। दूसरा होता है मूलों का गुणनफल, क्या होता है मूलों का गुणनफल, क्या होता है गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और इधर ही होता है c/a। c कितना है भाई 3 और अपॉन a की वैल्यू कितनी है 6, रख लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना है 1/2। और वैसे अगर रखेंगे अल्फा इंटू बीटा तो क्या होगा 3/2 इंटू माइनस के यहाँ -3 था तो ये माइनस का आएगा 3/2 इंटू, देखो दूसरा माइनस के 1/3, 3 से 3 कट गया, ये भी आया -1/2, ये भी अपना आंसर क्या हुआ वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आप फॉर्मूले को वेरीफाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के जो आगे और क्वेश्चंस हैं वो अपने मन से आप करेंगे इसी तरीके से। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरीके से प्यार बनाए रखें अपने दोस्तों मित्रों, जिन्हें ये ज़रूरत हो तो वीडियो शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो